हे गाइस, वेलकम बैक टू द जावा वीडियो सीरीज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। आज हम देखेंगे जावा में कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, हम डेटा टाइप्स क्यों यूज़ करते हैं और हर एक डेटा टाइप को हम प्रोग्राम के जरिए भी समझेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में एक असाइनमेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डेटा टाइप्स यूज़ क्यों होते हैं, तो जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो, डेटा टाइप मतलब ये टाइप ऑफ डेटा जो हम स्टोर कर सकते हैं ना वेरिएबल में, वो बताता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा टाइप का यूज़ ना करें जावा में, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया एज। अब इस एज वेरिएबल में आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लेट्स से मैंने स्टोर किया ए, इज इट करेक्ट? नो, राइट। अगर हम यहाँ पर डेटा टाइप स्पेसिफाई कर लेंगे, लेट्स से इंट, तो यहाँ पर आपको पता है सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, तो ये ए प्रेजेंट नहीं हो सकता। वी हैव टू स्टोर लेट्स से 20, तो इंट एज इक्वल्स टू 20। आपको पता है कि मुझे एज में इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करनी है। ये आपको कैसे समझा? डेटा टाइप के जरिए समझा। ये इंट यहाँ पर डेटा टाइप है, आपका डेटा का टाइप क्या होगा ये डेटा टाइप बताता है। ओके, अब और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने की ज़रूरत है, जावा ये एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अभी आप पूछो कि इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स all the variables must be declared before they can be used। ठीक है, सबसे पहले हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, फिर उस वेरिएबल को यूज़ करना है। लेट्स से एज इज इक्वल्स टू एज प्लस 10, तो पहले मैंने इनको डिक्लेयर किया एंड देन हम ये वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया डेटा टाइप क्यों यूज़ होता है, डेटा टाइप क्या है, और जावा ये एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, उसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर इंट एज जो मैंने लिखा है, तो एज ये एक वेरिएबल है, डेटा टाइप क्या है इस वेरिएबल का? इंट। और उसके बाद ये जो इंट डेटा टाइप है वो उसका मतलब क्या है कि हम एज में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। डेटा टाइप्स कौन कौन से टाइप के होते हैं जावा में, तो बेसिकली डेटा टाइप डिवाइड हो रहे हैं जावा में इन 2 ग्रुप्स। फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसके बाद आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब आप पूछोगे इन दोनों ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब ये प्री डिफाइंड होते हैं बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जो हमारी जावा लैंग्वेज ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हैं, और जो इनकी साइज और टाइप ऑफ द वेरिएबल है ना, ये सब कुछ भी ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब ये प्रोग्रामर क्रिएट करता है, ये कोई प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स नहीं है, ये प्रोग्रामर क्रिएट करता है। इसलिए इन डेटा टाइप्स को हम रेफरेंस वेरिएबल भी कहते हैं, या फिर हम रेफरेंस या इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस भी कह सकते हैं। अब इनको रेफरेंस वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक मेमोरी को रेफरेंस करते हैं, मेमोरी को रेफर करते हैं जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है। तो अभी हम इन डेप्थ में देखेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब जावा में 8 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, लेकिन हमने इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। तो पहला ग्रुप है इंटीजर, दूसरा ग्रुप है फ्लोट, थर्ड ग्रुप इज कैरेक्टर एंड फोर्थ ग्रुप इज बूलियन। अब इंटीजर ग्रुप में आते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, एंड फ्लोट ग्रुप में आ जाते हैं आपका फ्लोट एंड डबल। कैरेक्टर में आ जाता है कैर डेटा टाइप एंड बूलियन में आता है बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, अब आपने देख लिया कि ये 8 डेटा टाइप्स हैं, दीज 4 फ्लोट एंड डबल, कैर एंड बूलियन, ये 8 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। हमने हर एक का इंडिविजुअली अभी समझना है। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है जिसके थ्रू हम हर एक डेटा टाइप को समझेंगे इन डिटेल। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम हर एक डेटा टाइप का टाइप मेंशन करेंगे कि ये डेटा टाइप क्या है, उसके बाद उसका साइज, देन रेंज ऑफ दैट डेटा टाइप, उसके बाद उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, एंड कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप की साइज आइदर 1 बिट होती है या फिर मोस्ट ऑफ द मशीन्स में जेवीएम डिसाइड करता है कि बूलियन डेटा टाइप की साइज क्या होनी चाहिए। ठीक है, और रेंज इसकी एप्लीकेबल नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि बूलियन डेटा टाइप में जनरली 2 ही वैल्यूज़ पॉसिबल है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स।
और एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया है बूलियन, मैं वेरिएबल का नाम दे दूंगी और यहाँ पर हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट है कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप 16 बिट्स लेता है, विच मीन्स 2 बाइट लेता है। अब कैर डेटा टाइप 2 बाइट्स क्यों लेता है? क्योंकि हम जावा में कैरेक्टर सेट जो यूज़ करते हैं वो है यूनिकोड कैरेक्टर सेट विच रिक्वायर्स 16 बिट्स। हमने कैरेक्टर सेट वाली वीडियो में ऑलरेडी देखा है कि यूनिकोड कैरेक्टर सेट क्या होता है और सब उसकी डिटेल्स, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। मिनिमम वैल्यू इसकी होती है 0000। बैकस्लैश यू इज़ नथिंग बट यूनिकोड कैरेक्टर, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है बैकस्लैश यू FFFF। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है कैर डेटा टाइप की। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 0, या फिर हम बोल सकते हैं एक ब्लैंक वाइट स्पेस होती है ना, वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कैर डेटा टाइप की। थोड़े से मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख लिए हैं, हम एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझेंगे इंटेलिजे में, तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ बाइट डेटा टाइप। बाइट की साइज़ है 8 बिट्स। 8 बिट्स मतलब 1 बाइट, एंड इसकी जो रेंज है वो आप देख सकते हो -128 to 127, या फिर इसको हम दूसरे वे से कैसे लिख सकते हैं -2^7 to 2^7-1। अगर आप ये चीज़ को समझना चाहते हो कि यहाँ पर हमने 2^7 ही क्यों लिखा, क्योंकि अभी देखो 8 बिट्स, बाइट रिक्वायर्स 8 बिट्स, ठीक है। अब ये अनसाइंड वैल्यू है, अनसाइंड वैल्यू मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू रेंज होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2^8 टोटल वैल्यूज़ होंगी, बट आधी नेगेटिव वैल्यूज़ है आधी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या होगी वैल्यू 2^7, ठीक है। तो 2^7 वैल्यूज़ नेगेटिव साइड में होंगी और 2^7 वैल्यूज़ पॉजिटिव साइड में होंगी, करेक्ट। इसके लिए है -2^7 to 2^7-1। अब ये -1 क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव में एक एक्स्ट्रा वैल्यू प्रेजेंट है जो कि है 0। ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़, फिर 0, फिर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, तो जगह तो हमारे पास इतनी ही है, इसलिए हम पॉजिटिव में बोलते हैं 2^7-1 तक जो रेंज है वो ही प्रेजेंट होती है, विच इज़ -128 to 127, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये जो मैंने आपको अभी बताई, वो चीज़ सबके लिए वैलिड है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बस सिर्फ ये नंबर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द बिट्स। और बाइट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बाइट रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी आप बोलो कि बाइट कब यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक इंटीजर स्टोर करना है जिसकी वैल्यू छोटी सी है, लेट्स से इसकी वैल्यू इज इन बिटवीन -128 to 127, ठीक है। आपको पता है इस रेंज से ऊपर वैल्यू जाएगी नहीं, तो आप उस केस में बाइट ये डेटा टाइप लिख सकते हो, तो आपकी मेमोरी कम कंज्यूम होगी, ओके। नेक्स्ट इज शॉर्ट डेटा टाइप। इट टेक्स 16 बिट्स विच इज़ नथिंग बट 2 बाइट, और उसकी वैल्यू है -32768 to 32767। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0, एंड ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं शॉर्ट के। और जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, ये वैल्यू क्या होगी, -2^15 to 2^15-1। ये वैल्यू कहाँ से आई आपको समझाना, यहाँ पर 16 बिट्स यूज़ हो रहे हैं। 16 बिट्स, आधे नेगेटिव होंगे नंबर्स, आधे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो हम 2^16 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2^15। तो नेगेटिव में -2^15 to 2^15-1। नेक्स्ट इज इंट डेटा टाइप। अभी ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जावा में, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 बाइट्स और 32 बिट्स। और इसकी ये वैल्यू है, मैं सिंपली आपको बता सकती हूँ कि ये वैल्यू होगी -2^31 to 2^31-1। ये अब तक आपको भी समझ गया होगा कैसे हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू हियर इज़ 0, एंड ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंट के। द नेक्स्ट इज़ लॉन्ग। ये चारों आपको पता है, ये चारों हैं इंटीजर टाइप की। तो लॉन्ग, जब भी आपको ये इंटीजर में भी आपका नंबर फिट नहीं हो रहा है, आपका नंबर इससे भी बड़ा है, तो आप उस केस में लॉन्ग डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करोगे। इट इज़ ऑफ 64 बिट्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, -2^63 to 2^63-1। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0, एंड ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लॉन्ग के। द नेक्स्ट इज़ फ्लोट। फ्लोट इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग 32 बिट्स विच मीन्स 4 बाइट्स, एंड ये उसकी रेंज है फ्लोट की, ठीक है। एंड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0.0f।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये f मेंशन करना है, नहीं तो आपका जो प्रोग्राम है वो इस वैल्यू को डबल वैल्यू कंसिडर करेगा। सो यू हैव टू रिप्रेजेंट f हियर। सो आइदर हम यहाँ पे f मेंशन करेंगे या फिर हम इसको कास्टिंग करेंगे यूजिंग दिस फ्लोट। ब्रैकेट में आपको लिखना है कि एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। हम कास्टिंग अच्छे से देखेंगे बाद में, बट सिर्फ सिंपल वे में समझ लीजिए कि ये दो तरीके हैं जिससे आप एक फ्लोट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो। द नेक्स्ट इज डबल। अभी डबल टेक्स 64 बिट्स एंड ये उसकी रेंज है, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0 एंड ये एक एग्जाम्पल है डबल का। तो हमने सारे प्रिमिटिव टाइप्स अच्छे से देख लिए हैं। ये टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर सिंप्लिसिटी। अब हम देखेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्रोग्रामर क्रिएट करता है। ये जावा लैंग्वेज में डिफाइंड नहीं होते हैं एक्सेप्ट फॉर स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव टाइप। बाकी सब प्रोग्रामर डिफाइन करता है, सिर्फ यही एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो ऑलरेडी जावा में प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का? आते हैं एरेस, क्लासेस, इंटरफेसेस एंड स्ट्रिंग। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रिंग, एरे, क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो सबसे पहले है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? जावा में स्ट्रिंग इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट जो रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और कौन से क्लास से रिप्रेजेंट होता है स्ट्रिंग? java.lang.string क्लास से एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। द नेक्स्ट इज एरेस। एरेस ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिससे हम होमोजीनियस वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 इंटीजर वैल्यूज है, आपको ये एक ही डेटा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है, आपको 10 इंटीजर वेरिएबल्स बनाने नहीं है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? एरेस का यूज़ कर सकते हो। और एक एरे में जिसकी साइज़ आप 10 रख सकते हो, एरे ऑफ इंटीजर्स, उसमें आप एक साथ 10 इंटीजर्स को स्टोर कर सकते हो। अगर आप बोलो मैं एक इंट वेरिएबल स्टोर करूँगा एक लॉन्ग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। द नेक्स्ट इज क्लासेस। अब आपको पता है क्लास क्या होता है जावा में? इट इज़ नथिंग बट ब्लूप्रिंट जिसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर और मेथड्स, वेरिएबल सब कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज इंटरफेस। इंटरफेस भी क्लास की तरह ही है। इंटरफेस के पास मेथड्स और वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो इसके पास मेथड्स होते हैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब इसका कुछ अंदर डेटा नहीं होता है, कुछ बॉडी नहीं होता है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं इंटरफेस के अंदर। तो ये हमारे हो गए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अभी हम प्रोग्राम के ज़रिए ये सारे डेटा टाइप्स को समझते हैं। तो यहाँ हम आगे हमारे प्रोग्राम में, ये मैंने जो main.java ओपन किया है वो हमने लास्ट जो कि कीवर्ड्स वाली वीडियो थी उसमें ये पूरा प्रोग्राम बनाया था। मैं उसी प्रोग्राम में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप चाहे तो एक न्यू प्रोग्राम या न्यू फाइल बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक प्रिमिटिव टाइप के जो कीवर्ड्स हैं या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं ये सारे देख लिए थे। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले आता है बाइट। तो बाइट मैंने रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट वेरिएबल इज bi जिसकी वैल्यू मैंने दी है 10 एंड हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो आपको पता है 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। द नेक्स्ट इज बाइट b1 इक्वल्स टू 200। अब बोल रहा हूँ यहाँ पर मैंने कास्टिंग क्यों किया है? लेट्स से वी रिमूव दिस कास्टिंग। तो यहाँ पर हमको एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि बाइट का रेंज इज -128 टू +127 एंड दिस इज़ आउट ऑफ रेंज, इसलिए हमको एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये बोल रहा है कास्ट टू बाइट, सो लेट्स क्लिक ऑन इट। तो हमको ये एरर हमारा चला गया। बट यहाँ पर आप पूछो कि प्रिंट क्या होगा? यहाँ पर 200 वैल्यू प्रिंट होगी क्या? नहीं। तो क्या प्रिंट होगा? लेट्स अंडरस्टैंड। तो बाइट की रेंज है -128 टू 127, ठीक है। यहाँ पर बाकी सारी वैल्यूज आती है -127, 0, 126 एंड 127, ठीक है। अब ये नंबर है 200, तो 127 के आगे तो कुछ नंबर्स प्रेजेंट ही नहीं है बाइट में, सो इट विल जस्ट लूप अराउंड एंड ये जाएगा -128 के पास। देन 128 से इट विल मूव 73 वैल्यूज़, क्योंकि 127 प्लस 73 इज़ 200, तो ये नेगेटिव साइड में 73 वैल्यूज़ मूव करेगा एंड इट विल कम टू -56, करेक्ट। एंड यहाँ पर प्रिंट होगी वैल्यू -56। द नेक्स्ट इज बाइट b2 इक्वल्स टू 320। अब ये 320 क्या प्रिंट करेगा? यहाँ पर 320 इज नथिंग बट 256 प्लस 64। अब आपको पता है 0 to 127 तो हो गया, 320 इज
मोर देन 127, तो 127 के बाद इट विल मूव बैक हियर -128 से फिर से ये 0 तक आ गया, मतलब इसने यहाँ पर कवर किए 128 वैल्यूज़, अगेन इट कवर्ड 128 वैल्यूज़, ठीक है। तो टोटल 256 कवर कर लिए वैल्यूज़, उसके बाद +64 विच मीन्स इट विल प्रिंट 64 वैल्यू हियर। द नेक्स्ट इज शॉर्ट s2 इक्वल्स टू a। अब आप पूछोगे यहाँ पर मैंने कैर वैल्यू दी है a, येस इट इज़ अलाउड, ये इम्प्लिसिटली ये कैर को शॉर्ट में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, एंड इट विल प्रिंट वैल्यू 65। द नेक्स्ट वेरिएबल इज इंट आई वैल्यू इक्वल्स टू a, अगेन सिमिलरली इम्प्लिसिटली कैर को इंट में कन्वर्ट कर लेगा एंड इट विल प्रिंट 65। तो ये सारे हो गए हमारे इंटीजर टाइप के वैल्यूज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैर वैल्यूज। सो कैर वैल्यू में सबसे पहला होता है कैर सी वैल्यू इक्वल्स टू a इन सिंगल कोट्स। तो मैंने एक कैरेक्टर लिखा है एंड कैर वैल्यू सी वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, a प्रिंट करेगा, क्योंकि ये सही कैरेक्टर है एंड इट विल प्रिंट द कैरेक्टर a। इसके बाद मैं दे रही हूँ C1 इक्वल्स टू, ये यूनिकोड में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ 0041, दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ a, यूनिकोड वैल्यू ऑफ a, तो अगेन इट विल प्रिंट a। इसके बाद C2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 0 मीन्स ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको मैंने ऑलरेडी बताया, इट इज़ नथिंग बट अ वाइट स्पेस। द नेक्स्ट इज कैर C3 इक्वल्स टू 65। 65 ये यूनिकोड वे में रिप्रेजेंटेड है जिसकी वैल्यू है a in character form, so it will print char C3 equals to a. The next is C4, char C4 equals to \t, this is nothing but a tab character। तो जब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे टैब स्टार्ट कोलन, यहाँ पर एक टैब, एक काफ़ी बड़ी स्पेस आएगी एंड इसके बाद आ जाएगा एंड, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज डेटा टाइप्स करेक्टली। तो आप देख सकते हो सबसे पहले ये d की वैल्यू प्रिंट हुई है, d इज नथिंग बट डबल की ये जो वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आता है bi की वैल्यू प्रिंट हुई है 10, देन बाइट b1 की रिप्रेजेंट हुई है -56, देन b2 इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 64, द रिजल्ट इज 64। जैसे हमने कैलकुलेट, यहाँ पर s2 विल प्रिंट अगेन 65 एंड दिस विल प्रिंट 65। उसके बाद c वैल्यू इज प्रिंटिंग a हियर, c1 इज प्रिंटिंग a बिकॉज ये जो है यूनिकोड वैल्यू है। इसके बाद C2 इज नथिंग बट प्रिंटिंग अ वाइट स्पेस एंड उसके बाद C3 इज प्रिंटिंग कैरेक्टर A, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जैसे हमने कैलकुलेट की थी वैसे ही आई। तो अभी आप समझ गए हो डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावा में। तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट क्वेश्चन होगा, तो वो असाइनमेंट क्वेश्चन है राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो सबसे पहले आपको 3 नंबर्स डिक्लेयर करने हैं, उसका सम निकालना है और एवरेज निकालना है। ये ध्यान रखना कि आप एवरेज वैल्यू किस डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हो, क्योंकि हमको करेक्ट एवरेज की वैल्यू चाहिए। तो ये प्रोग्राम मैं अपनी गिटहब लिंक में भी स्टोर करूंगी, ये गिटहब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आगे के सारे असाइनमेंट्स एंड प्रोग्राम्स भी वहीं पर ही स्टोर्ड मिलेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।